आप लोग अर्धरात्रि को आ गई, यह अनुचित है। आज कहते हैं कि आप लोगों को पत्नीव्रता धर्म का पालन करना चाहिए था। तो गोपियों ने भी कहा कि हे कृष्ण, जब हम जानते हैं कि जगत के पति आप हैं, सबके स्वामी आप हैं, तो हम जो मिट्टी का बना हुआ जो हमारा पति है उसको हम किस प्रकार से उसके लिए हम आपको छोड़ दें, जबकि सबके तो पति सबके स्वामी आप ही हैं। बोलने के बाद ये बिहारी लाल की उसके बाद में रास हुआ था। भगवान कृष्ण जितने भी जो गोपियां हैं उनके साथ में सबसे पहले आज भगवान एक एक गोपियों के पास भगवान पहले उन्होंने रास किया। कहते हैं सुखदेव जी कि एक अनिह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद स्वर धामा। भक्तों के कल्याण के लिए, आनंद के लिए एक होते हुए भी भगवान अनेक रूप लेते हैं। हे राजा परीक्षित, आज सबके मध्य में रास हुआ। रास जब चल रहा था तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया। सबको लगा कि कृष्ण केवल उन्हीं से अत्यधिक प्रेम करते हैं। सब सोचने लगी कि कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं को करते हैं। उनको लगा कि कृष्ण उनके ही साथ रास कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। आज सबके मन में अभिमान आया तो कृष्ण ने श्री राधा जी को लेकर के वो उस रास स्थान से दूर चले गए। कुछ दूर जाने पर राधा जी के मन में भी यह बात बैठ गई कि कृष्णा उन्हीं से ज्यादा प्रेम करती हैं, अपने रूप का अभिमान करने लगी। और आज क्या हुआ, आज राधा जी को भी छोड़कर मेरे गोविंद चले गए, अंतर ध्यान हो गए। राधा जी और गोपियां भगवान के चले जाने से आज भगवान की याद में रो रही हैं, पूछ रही है कि क्या गलती हो गया। हे कृष्ण, आप हमें क्षमा कर दीजिए। आज सभी ने गोपी गीत गाया। तो जितने भी गोपियां जो थे राधा जी के पास आई, राधा जी के साथ में उन्होंने गोपी गीत गाया। तो आइए हम सभी गोपी गीत का श्रवण करें। सब अपना अपना शरीर ढक लें, क्योंकि गोपी एक भाव है। गोपी कोई व्यक्ति का या महिला का नाम नहीं। तो सभी लोग गोपी भाव में आकर के जिन जिन को कृष्ण को पाना है, जिनको लगता है कि जिनके जीवन में कुछ शेष जो उनकी कृपा बची हुई है, तो जो कृपा पाना चाहते हैं सभी लोग अपना अपना सिर ढक लें और गोपी गीत का सभी लोग श्रवण करें। जिनको आता है वो उच्चारण करेंगे। की बिहारी लाल की जो गोपियां हैं श्री राधा जी के साथ में, वो भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए बैठ जाएं और प्रार्थना कर लें दोनों हाथ जोड़ करके। राधा रानी भी उनके साथ में होकर के कृष्ण का ध्यान करें। आइए। जय चिदेविका
चंद्र भगवान की जय। आज सभी गोपियां रो रही हैं। स्वयं जो भगवान की प्राण प्रिया हैं श्री राधा रानी जी भी आज भगवान के प्रेम में रो रही हैं। सब पुकार कर रही हैं गोपियां, हे कृष्ण तुम कहाँ चले गए, हमें छोड़ करके आज तुम अकेला हम असहायों को छोड़ करके तुम किस जगह को चले गए हो। हे केशव, हे कृष्ण आप आ जाइए और आकर के हमारे साथ राज कीजिए। एक गोपी कहती है कि जयति तेधिकम जन्मना वज रते इंदिरा शश्वत रहे। कृष्ण लगता है कि तुम्हें अभिमान हो गया है, तुम्हें लगता है कि तुमने जब जन्म लिया, जब तुम ब्रज में आए तो तुम्हें लगता है अभिमान हो गया है। आज हमारे बार बार पुकारने के बाद भी तुम आज हमें दर्शन नहीं दे रहे हो, हमें छोड़ करके बीच मझधार में चले गए हो। हे कृष्ण आप कहाँ चले गए? यदि यह सोच रहे हैं आप कि आपके जन्म लेने से ब्रज का नाम ऊंचा हो गया, सभी लोग ब्रज धाम को महान मानने लगे हैं, तो ऐसा नहीं है। यह ब्रज तो पहले से ही अपने आप में एक महान, पहले से ही इस ब्रज का नाम था। आज जितने भी हम गोपियां हैं सब ने आपको कुछ न कुछ खिलाया है। अब सबका प्रेम ठुकरा करके कहाँ चले गए? आप हमारे एक भूल की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आपने वादा किया था कि आप हमारे साथ राज करेंगे और राज प्रारंभ होते ही कुछ देर के बाद में आप चले गए। आज कृष्ण उनके मध्य में साक्षात खड़े हो गए, प्रकट हो गए। श्री चंद्र भगवान की जय। कृष्ण जी उनके सामने में आज खड़े हो जाएं और आज कृष्ण जी का दर्शन पा करके सब लोग खुश हो गए। और फिर से अब की बार राज हुआ था, अब महाराज होने लगा, जिसमें स्वयं भूत भावन राम विजयी। हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। गोकुल में देखो वृंदावन रे, गोकुल में देखो सेवा करेंगे। राधा गोकुल में देखो वृंदावन में देखो राधा राजे राधा राजे।
तो उस समय कामदेव भी आया था। कामदेव ने अपने बाणों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने काम को भी परास्त किया, क्योंकि वहां ज्ञान रूपी जो संत थे उनके साथ में भगवान ने राज किया था। सभी ज्ञानी थे, सभी भक्त थे, जिनमें काम, क्रोध, मोह, लोभ कुछ भी नहीं था। काम को सभी ने परास्त किया। भोले बाबा एक गोपी का रूप लेकर के आए थे, तो इसीलिए कुछ दिन से गोपेश्वर महादेव के नाम से भगवान भोलेनाथ को कहा जाने लगा। बोले गोपेश्वर महादेव की, बांके बिहारी लाल की। और जब भोलेनाथ आए थे तो उस समय भगवान ने उनके साथ बहुत सुंदर लीलाएं की थी। जब वो आए, जब रास हुआ तो सबको भगवान देखने की इच्छा करने लगे। सबका घूंघट उठा करके देख रहे थे। तो भगवान भोलेनाथ छुप रहे थे, कहीं कृष्ण देख करके ना जान जाए ये महादेव आए हुए हैं। देखो अभी भगवान चले गए थे गोपियों को छोड़ करके। क्यों छोड़ करके गए थे? क्योंकि अहंकार आ गया था। काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब व्यक्ति के अंदर में रहेगा तो भगवान उसके हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। अहंकार आ गया। भगवान जो आत्मा रूपी, जो अंदर से आवाज आती है परमात्मा की, जो हमारे अंदर में सदा विराजमान रहता है चित्त के रूप में, आज वो कहीं नहीं गए थे जो श्री कृष्ण थे। बस थोड़ा पर्दा लग गया था, मन में मैल आ गया था उन्हीं गोपियों के अंदर, अहंकार रूपी। देखो भगवान हमारे ही अंदर हैं। जिस प्रकार से हम भगवान को ढूंढते रहते हैं, जिस प्रकार से एक जो हिरण रहता है, जिस प्रकार से वो ढूंढते रहती है ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घर राम है दुनिया देखे राम। हर जगह घट घट में, हर प्राणी में, हर जीव में, हर जंतु में भगवान है। बस उन्हें देखने के लिए मन चाहिए, भक्ति चाहिए, वो ज्ञान चक्षु चाहिए जिससे हम भगवान का दर्शन कर सके। जब भगवान, देखो सिद्ध करके बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना। जिन जिन को भगवान का दर्शन करना है, देखना चाहते हैं, जब राम अवतार लेकर के भगवान आ रहे थे ना, तो उस समय नारद जी को पता चला कि भगवान राम का अवतार लेने जा रहे हैं। तो आकर के भगवान नारायण से कहने लगे कि प्रभु आप अवतार लेने के लिए जा रहे हैं, तो जब आप अवतार लेने के लिए संसार में जाएंगे तो संसार के प्राणी आपके पास आएंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपसे प्रार्थना करेंगे, आपको अपनी अपनी कामना बताएंगे। तो आपको ना तो खाने का समय मिलेगा, ना पीने का, ना सोने का, ना उठने का, ना आराम करने का। तो अब आराम किस प्रकार से कर पाओगे? क्योंकि सब भक्त तो आपको आकर के परेशान करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि आप भगवान हैं। अब देखो कोई चमत्कार करने वाला गांव में आ गया, पता चला कि मैं उसके पास जाकर के जो कुछ मांग रहे हैं वो पूर्ण कर रहा है, तो सब लोग, गांव के सभी लोग चले जाएंगे, कथा छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि मनोकामना पूर्ण हो रहा है। तो भगवान आए हैं पता चलता तो सब लोग चले जाते। तो यही बात नारद जी ने कही। तो भगवान कहते कि नारद, जितने भी संसार के लोग यदि बुद्धिमान है ना, तो मैं उनसे भी बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं उन्हीं के बीच में रहूंगा, लेकिन वो लोग मुझे ढूंढते रह जाएंगे। जिस प्रकार से मृग अपने जो नाभि से जब कस्तूरी निकलता है, फटता है उसका नाभि,
तो कस्तूरी से बहुत सुंदर सुगंध आती है, जो कि सारे संसार में उस कस्तूरी के सुगंध जैसा कोई दूसरा सुगंध नहीं है। चाहे गुलाब का हो, किसी कोई भी इत्र हो, उससे बड़ा सुंदर और सुगंधित जो कि हमारे नासिका को, हमको, हमारे मन को अच्छा लगे, जो हमारी इंद्री को अच्छा लगे, जो मोहित कर ले, उस प्रकार की कोई भी सुगंध नहीं है। तो वह हिरण क्या करता है, जब वह कस्तूरी उसके नाभि से हटता है तो वह उस कस्तूरी की सुगंध को पाने के लिए कि कहीं यह किसी और को ना मिल जाए, वह इधर उधर सारे जंगल में भटकते रहती है और दौड़ते वह अपना प्राण भी त्याग देती है। लेकिन प्राण त्यागने के बाद भी उस कस्तूरी को वह प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि उसे यह पता नहीं है कि जिस कस्तूरी की वह, जिस सुगंध की वह तलाश कर रही है, वह उसके ही अंदर है। उसी प्रकार से नारद जी को कहते हैं कि हे नारद, यदि संसार के सारे प्राणी बुद्धिमान हैं तो मैं उनसे भी बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं उनके पास रहूंगा, उनके साथ में हरदम रहूंगा, लेकिन वो लोग मुझे जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। नारद जी कहने लगे कि प्रभु, वो तो अच्छी बात है कि आपको कोई जान नहीं पाएगा, आपको कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन आप मुझे तो बता दीजिए कि आप संसार में जाएंगे तो रहेंगे कहाँ। तो आज भगवान ने बहुत सुंदर बात की, ध्यान देना। भगवान ने क्या बोला कि नारद, जिस प्रकार से कस्तूरी को ढूंढता है हिरण, उसी प्रकार से मनुष्य भी मुझे ढूंढेंगे, लेकिन जिस प्रकार के उसके ही शरीर पे, उसके ही नाभि पे कस्तूरी रहती है, उसी प्रकार मैं उनके हृदय में हरदम रहूंगा, लेकिन वो हर जगह जा करके मुझे ढूंढेंगे, लेकिन मुझे नहीं मिलेंगे, मैं उनको प्राप्त नहीं होऊंगा। एक बार प्रेम से बोलेंगे बाके बिहारी लाल की जय। उसी प्रकार से कहीं और ढूंढने की भगवान को आवश्यकता नहीं है। गोपियों के मन से पर्दा हटा, आपके भी मन से पर्दा हटाओ, भगवान को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही है। ढूंढने का प्रयास करो, आत्मचिंतन करो, स्वयं का मंथन करो। आज गोपियों को मन में उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, तो पर्दा हट गया, भगवान मिल गए, फिर से उनकी मनोकामना भगवान ने पूरी की, महाराज हुआ। एक बार प्रेम से बोलेंगे बाके बिहारी लाल की। और एक बात बोलूं कि वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो, वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो। और इसको तो वही प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है, जिसने पिया हो कृष्ण रस का चस्का, जिसने कृष्ण की कथा सुनी हो, जिसने नाम गाया हो, जो महिमा जानता है, वही कृष्ण से प्रेम कर सकता है। गोपियों का अटूट प्रेम था, उन्होंने भगवान को अपने वश में करके रखा था। एक बार प्रेम से बोलेंगे रास रासेश्वर भगवान की, बाके बिहारी लाल की। आगे भगवान श्री सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं कि कंस के द्वारा अक्रूर जी को भेजा गया। कंस यज्ञ कर रहा था, जिस यज्ञ में कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी ब्रज आए, आकर के नंद बाबा सभी ब्रजवासियों से मिला। सब ने कृष्ण को लेकर जाने से मना कर दिया। आज
श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन के बाद आज अक्रूर जी के साथ जा रहे हैं। अपने मैया को समझाए श्री कृष्ण, बाबा को समझाया, सभी अपने मित्र, अपने सखाओं, जितने भी गोपियां जो उनसे बहुत प्रेम करती थी, जिसके साथ में कृष्ण रास रचाया करते थे, सबसे कहा कि मैं अपने मामा के यहाँ मथुरा जा रहा हूँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। जब मेरे मामा कंस हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है, अक्रूर काका मुझे लेने के लिए आए हैं। सबसे आज एक एक करके आज विदा मांग रहे हैं कि मैं मथुरा जा रहा हूँ। आइए एक भजन के द्वारा सभी गोपियों का भाव हम सभी जब कृष्ण छोड़ करके जा रहे तो किस प्रकार से उनका मन का एक भजन के द्वारा श्रवण करें। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना कुले श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। आज वही भाव लेकर के सभी लोग हरी सेवा करें। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना कुले श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना कुले श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा
बकासुर काका के साथ में आज जब कृष्ण और बलराम रथ में सवार होकर के जा रहे थे तो क्या हुआ, आज गोपियों ने रास्ता रोका। कृष्ण तुम कहाँ जा रहे हो, आज छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, हे प्रीतम, हे प्राण प्यारे। आज तक कृष्ण अपने गांव वालों को छोड़ करके आज तक कहीं नहीं गए थे। आज सर्वप्रथम पहली बार आज कृष्ण वृंदावन को छोड़कर जा रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से प्राण से प्यारी जो हमारी पुत्री है, जब उसका विवाह संपन्न होता है तो छोड़ करके जाते हैं, जिसको हम बचपन से छोटे छोटे जिस समय थी उस समय से पाल पोस करके हम रखते हैं, उसके लिए जो वो बोलती है वो हम सब करते हैं। तो जब वो जाती है, उसकी विदाई होती है पुत्री की, तो कितना दर्द माता और पिताओं के हृदय में होता है उसको कोई बता नहीं सकता। आज जो कृष्ण है वो जा रहा है, जितने भी गोपी हैं उन्होंने रास्ता रोका, कहने लगी कि हम आपको नहीं जाने देंगे, हे कृष्ण हम आपके बिना नहीं रह सकते, जिसके लिए हम नित्य प्रति उठ करके घर का सारा काम छोड़ करके जिसके लिए हम माखन बनाते थे, आज तुम चले जाओगे। एक गोपी कहती है, कृष्ण हमें आपका दर्शन किस प्रकार से होगा। आज उनके मन में इतना प्रेम था, इतना भक्ति था कि जिस प्रकार से जो आपकी पुत्री की विदाई होती है वो ससुराल जाती है तो उनका मायके आना होता है। तो जब वो आती है आपकी पुत्री, आप बड़े खुश हो जाते हैं और उसके जो प्रिय है जो खाने का हलवा, आप हलवा बना करके लाती हैं, जिसको देख करके आपकी पुत्री जो है भाव विभोर हो जाती है, उसको खुशी इतनी ज्यादा हो जाती है जो माँ के गले लग जाती है, कहती है कि माँ आज आपने मेरा फेवरेट डिश बनाया है, फेवरेट हलवा बनाया है जो मुझे प्रिय है। आज उसको पा करके आपकी पुत्री बहुत ज्यादा अत्यधिक भाव विभोर हो जाती है। माता भी अपने बच्ची के गले लग करके आज खुश हो जाते हैं अपने बच्ची को गले लगा करके, जिसको किसी और के घर, जिसको बचपन से पाला उनको कहीं और भेज दिया। ये सोच कर माता रोने लगती है, पुत्री रोने लगती है। जो माता बना करके लाई है हलवा, सुंदर अपने हाथों से खिलाती है, जिसको खा करके आज उसको सारी पुरानी बातें याद आ जाती है आपकी पुत्री को। कुछ समय बाद जब खाने के लिए आप अपने पुत्री को फिर से कहती हैं दोपहर को कि पुत्री आ जाओ, खाना तैयार है। आपकी पुत्री जाती है और खाना खाने के लिए आसन लगा करके
जब वो बैठती है, भोजन माने परोसा, जो माता की प्रेम था सबको आज लुटा रही है अपने पुत्री के घराने पर। जो उनका जो प्रिय है आपकी पुत्री का, आज माता ने बनाया, आप लोगों ने बनाया। आज वो खाने के लिए एक निवाला उठाने लगी, आज थाली और उठा करके जैसे ही मुख में डालने ही वाले थी, आज आपकी पुत्री ने क्या किया, उस निवाले को थाली में रखा और थाली में रख करके जैसे ही वो उठी तो माँ कहने लगी कि बेटी कहाँ जा रही हो, मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाया और तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? अब तुम्हारा और कुछ खाने का मन करता है, अब तुम्हारा अपने मायके का, अपने माँ के द्वारा बनाया गया भोजन अच्छा नहीं लगा क्या? तो पुत्री कहती है नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, मेरे वो है ना, उन्होंने भी खाना नहीं खाया होगा। आज माता ने जब सुना तो सोचने लगी यह जो बेटी है यह अब मेरी नहीं, यह तो पूरी तरह से पराई हो गई है। आज कुछ दिन क्या किसी मेरे से दूर हुई, इस घर से दूर हुई, आज मुझको पराया बना दिया। आज अपने पति को याद कर रही है वो पत्नी। कहने लगी उसकी जो आपकी पुत्री है, माता की पुत्री है, कि माता वो तो मेरे बगैर वो ब्रश तक भी नहीं करते, मैं जब तक ना उठाऊं तब तक वो उठते भी नहीं हैं। मैं जानती हूँ कि उन्होंने खाना नहीं खाया है, मैं एक बार एक फोन लगा लूं, फिर आकर मैं खाना खा लूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल आकर के खाना खा लूंगी। वो अपने पति के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकती। आकर के फोन में भले ही मायके में है, लेकिन ध्यान अपने पति के ऊपर है। आज इसी प्रकार से उन गोपियों ने भगवान को अपना पति माना था, जो कि छोड़ करके जा रहे हैं। अपने प्रीतम के प्रेम में इतने भाव विभोर हैं कि रथ के सामने सब लोग जमीन में लेट गए। भगवान का रथ जो था सारथी ने रोक दिया। अक्रूर जी ने कहा कि आप इन्हें जाने दीजिए, हम लोगों को जाने दीजिए, लेकिन आज किसी ने नहीं माना। भगवान से भक्ति करो तो उसी प्रकार की भक्ति करो जिस प्रकार की मैंने आपको बताया, कि प्रीतम के बिना एक पल भी आपको अच्छा ना लगे। जिस प्रकार से आपकी पुत्री का मन भले ही मायके में है आपकी पुत्री, लेकिन बिहार में रहते हुए भी ससुराल की बातें करती है। कुछ भी बोलो तो ससुराल कि मेरे वो ऐसे करते हैं, मेरे जो सास है जो ससुर है बहुत अच्छे हैं। उसी प्रकार से प्रभु से जब आपकी प्रेम आपकी भक्ति उसी प्रकार की हो जाएगी तो अवश्य करके आपका कल्याण होगा। आज ये बात सोच रहे हैं कि जाने के बाद ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। श्री राधा रानी जैसे भी मिले, राधा रानी ने भी रास्ता रोका। राधा रानी से कहने लगे कि राधे मैं मथुरा जा रहा हूँ, शायद मैं कल आ जाऊंगा या मेरा आना होगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। आज सोच रहे हैं कि चले जाएंगे बिहारी जी, लेना खबर हमारी बिहारी, चले जाएंगे बिहारी जी, लेना खबर हमारी, हम
लोग यही प्रार्थना करने लगे, हे कृष्णा, हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन तुम जल्द ही जल्द तुम फिर से इस ब्रजधाम में आना। आज श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ में चले गए। जमुना जी ने, भगवान ने अक्रूर जी के प्रति कृपा की, उनको दर्शन दिया। जमुना जी के अंदर में अपना विष्णु का स्वरूप दिखाया, नारायण का स्वरूप का दर्शन कराया। बोले विष्णु भगवान की जय, यमुना देवी की।